नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो यूपी टेट के आंसर की के क्रम में इस वीडियो में हम लोग ईवीएस के सभी 30 प्रश्नों के आंसर की देखेंगे। बाकी आप सीडीपी मैथ्स और सभी के आंसर की आप देख लीजिएगा। सभी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। स्टार्ट करेंगे हम लोग। ईवीएस का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। साथियों, भले ही आपका पेपर रद्द हो गया, एग्जाम हुआ नहीं हुआ, लेकिन आपको एक बार ये कंप्लीट आंसर की जरूर देख लेना चाहिए। एटलीस्ट आपको समझ में आए कि हाँ कितने प्रश्न हम कर सकते थे। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्न में से कहाँ स्थित है। तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यहाँ पर है। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 121 का, ऑस्ट्रेलिया ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। 122 क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 122, दक्षिण पूर्व यूरोप के शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान को कहा जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, स्टेपिज। ठीक है, टेम्परेचर ग्रासलैंड ऑफ साउथ ईस्टर्न यूरोप। 122 का चौथा वाला करेक्ट हो जाएगा। 123 यहाँ पर देखिए, दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है उसकी सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन है। माउंट एकांकागुआ, माउंट एकांकागुआ। 123 का तीसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही और सटीक आंसर यहाँ पे बताए जा रहे हैं। शायद किसी एक प्रश्न में आपको कोई डाउट लगे तो लगे, बाकी सभी आंसर यहाँ पे मेरे स्तर से बिल्कुल सही हैं और इसी तरह से आपको सभी आंसर की अवेलेबल करवाए गए हैं। निम्न में से किसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो एक जंतु है यूग्लिना। ये देखिए जंतु में आता है, याद रखिएगा जंतु में आता है, लेकिन इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इसी वजह से यूग्लिना को सजीव जंतु और पादप के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। तो 124 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 124 का फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर हो गया। 125 यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी पूछा है, स्टेट बर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश पूछा है। तो यहाँ पे सारस क्रैन। 125 का तीसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 126 यहाँ पर देख लीजिए, निम्न में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। तो पैराथायराइड ग्लैंड होती है जहाँ से पैराथार्मोन नामक एक हार्मोन स्रावित होता है। यह रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। 126 का फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है। डाप्सन इकाई में। ओजोन परत की इकाई जो है डाप्सन यूनिट में मापी जाती है। 127 का सेकंड वाला हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 128 देखिए, नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जीवाणु जड़ों में उपस्थित होते हैं। तो कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले जीवाणु जड़ों में होते हैं, कुछ स्वतंत्र रूप से भी करते हैं, जैसे आपका एनाबिना, क्लास्ट्रीडियम। ठीक है, कुछ जो होते हैं जड़ों में होते हैं, जैसे आपका राइजोबियम हो गया। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर आपका दलहन होगा। ऑल ऑफ द एबव से आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, यहाँ पे तीसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 128 के लिए। क्वेश्चन नंबर 129 हिंदी वाला इधर आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ क्या है क्वेश्चन। कि खाने वाला यहाँ पे मशरूम पूछा है, खाने वाला कवक पूछा है आपसे, फंगस पूछा है। विच इज एन एडिबल फंगस। तो एगेरिकस पहला वाला ही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फंगस जहरीले भी होते हैं, खाने वाले भी होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा पहला वाला हो जाएगा, फर्स्ट वाला। 129 का। 130 है, मैंग्रोव पौधे प्लांट्स पाए जाते हैं सुंदरवन में, सुंदरवन के डेल्टा क्षेत्र में। 130 का दूसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा भी है। आवृत बीजी एंजियो स्पर्म प्लांट में कौन सी संरचना त्रिगुणित होती है, ट्राइपोलाइड होती है। एंडोस्पर्म भ्रूण पोष यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर। 131 का चौथा वाला करेक्ट आंसर है। 132 यहाँ पर देख लीजिए, निम्न में से किस कुल में भित्ति लग्न बीजांड न्यास पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर था कि निम्न में से किस कुल में भित्ति लग्न बीजांड न्यास पाया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रेसिकेसी। पहला वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट वाला। सभी आंसर आपके बहुत सटीक हैं और सही है 99.99% तक। अनाक्सी शोषण का अंतिम उत्पाद होता है एथिल एल्कोहल। 133 का दूसरा वाला करेक्ट है। 132 में पहला वाला करेक्ट था। 1906 में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। इसमें कुछ लोग कह रहे हैं 1916, तो इसको एक बार देख लेंगे क्या इसका है, कब स्थापित किया गया था। 1906 में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना D.K. कर्वे ने किया था। धोंदू पंत कुछ नाम था ऐसे करके, कर्वे पूरा। तो 134 का सेकंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा, तो इसका नाम ही है पुरी की जगन्नाथ यात्रा। ये तो प्रश्न बहुत आसान था। चौथा वाला करेक्ट आंसर है 135 का क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 136
क्वेश्चन नंबर 136, नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो नासिक के त्र्यंबकेश्वर से, या महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर कह लीजिए आप, से गोदावरी नदी का उद्गम होता है जो कि नासिक से बहती है, और इसी नदी के तट पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा उज्जैन, प्रयागराज और हरिद्वार 4 जगह जो है कुंभ मेले का आयोजन होता है। तो 136 का तीसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। संध्या क्या था? संध्या एक समाचार पत्र, अखबार था, न्यूज़पेपर था। 137 का सेकंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 138 यहाँ पर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या कितनी होती है? 100 या 100? और अगर आपसे विधानसभा पूछता तो वहाँ पे 403 + 1, एक इंडो आंग्ल वाला। इस पर चुनाव नहीं होगा लेकिन ये काउंट होगा, अभी याद रखिएगा आप लोग। 134वां संविधान संशोधन में इसको ये कहा गया था कि अब इस पर चुनाव नहीं होगा, इंडो आंग्ल वाले, लेकिन वो सीटों की संख्या 2026 तक कायम रहेगी 84वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो 138 का फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर हो गया। 139 देख लीजिए यहाँ पर, भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई? भारतीय ध्वज संहिता 26 जनवरी 2002 से, फ्रॉम 26 जनवरी 2002। जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950, और 26 तारीख को गाया गया था इसको। देखिए, कांग्रेस अधिवेशन में पूछा जाना वो अलग क्वेश्चन है। तो 140 का फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वीं लोकसभा, जो कि वर्तमान लोकसभा 17वीं है, तो जिसको ये पता रहा होगा उसने बिल्कुल करेक्ट आंसर कर लिया होगा इस प्रश्न का। तो वर्तमान में कौन है लोकसभा अध्यक्ष? ओम बिरला, ओम बिरला। 141 का सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। 142 देखिए यहाँ पर, भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये प्रश्न बहुत आसान था, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। 142 का तीसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बाकी के आंसर कीजिए आप जरूर देख लीजिएगा, सभी वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों प्लीज़ सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना जितना हो सकता है, और साथ में चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 143 देखिए, निम्न में से किसे अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? भारत का महान न्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यहाँ तक कि वो संसद के अधिवेशनों में भी भाग ले सकता है, बस वोट नहीं कर सकता, वोटिंग नहीं कर सकता। वह जिला जहाँ गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है, बिजनौर से प्रवेश करती है, बिजनौर से। 144 का चौथा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 यहाँ पर देख लीजिए, निम्न नदियों में से कौन यमुना की सहायक नदी है? नहीं है पूछा है। तो चंबल, बेतवा के ये तीनों हैं, लेकिन गंडक जो है गंगा की सहायक नदी है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर 145 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 146 यहाँ पर देख लीजिए, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, कंचनजंगा अगर ऑप्शन में हो, K2 ना हो तब आप कंचनजंगा करेंगे, ध्यान दीजिएगा। K2 भले ही POK में है लेकिन हम उसे ही मानते हैं, वो भारत का अभिन्न अंग है। तो K2 या फिर गार्डविन ऑस्टिन इसी को बोला जाता है। तो 146 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। 147 देख लीजिए, वह पठार जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और यहाँ पे खान के लिए भी प्रसिद्ध है, किसकी खान के लिए प्रसिद्ध है ये आप बताइए कमेंट करके। किम्बरले पठार। ऑस्ट्रेलिया में वैसे भी आप देखेंगे तो वहाँ पठार ही ज़्यादा है, वहाँ पे रेगिस्तान ही ज़्यादा है। तो 147 का सेकंड इज द करेक्ट आंसर। 148 क्वेश्चन नंबर, उत्तर प्रदेश का वह जिला जो बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है? तो झांसी, जालौन, हमीरपुर, ललितपुर, इसी तरह से कुछ और ज़िले हैं जो कि बुंदेलखंड पठार का भाग है, उत्तर प्रदेश के ऐसे ज़िले। लेकिन मिर्ज़ापुर इसका भाग नहीं है, मिर्ज़ापुर जो है इसका भाग नहीं है। यहाँ पे 148 का तीसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो लोग कह रहे थे प्रश्न आसान था, पेपर आसान था, मेरे हिसाब से पेपर का लेवल बहुत अच्छा था, पिछली बार से बिल्कुल भी कम लेवल नहीं था। निम्न राज्यों में से किसमें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा 149 का उत्तर प्रदेश। मैटूर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? कावेरी नदी पर, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 150 का सेकंड ऑप्शन। दोस्तों बाकी की आप आंसर की आप जरूर देख लीजिएगा, सभी आंसर की हमने आप 150 में से शायद ही आपको 1-2 प्रश्न में कन्फ्यूजन लगे, बाकी सभी आंसर की मेरे हिसाब से सही बताए गए हैं। ठीक है, मैं भी दोस्तों ह्यूमन एरर, मैं भी एक ह्यूमन हूँ, आप सभी की तरह हो सकता है किसी 1-2 प्रश्न में गलत हो जाए मुझसे, लेकिन बाकी के आपको आंसर की सही मिलेंगे। तो बाकी के आप आंसर की जा करके प्लीज़ ज़रूर देख लेना। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।